wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. हम जातियात को छोड़ दीजिए, हम आईनी नुक्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक जनरल प्रिंसिपल तयन करना चाह रहे हैं। सादिक और अमीन का लफ्ज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है? सजा के बाद कभी इलेक्शन ना लड़ सके। नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, खला अदालतों ने पुर किया। मसला एक ही बार हल करना चाहते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने कहा, एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? अटॉर्नी जनरल जहांगीर तरीन के वकील सजा 5 साल तक महदूद करने के हामी। एडवोकेट जनरल ने भी तायीद कर दी। अदालत उज़्मा ने जुमेरात को समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। एक हाईकोर्ट कैसे पूरे मुल्क के मामलात पर असरअंदाज हो सकती है? बल्ले का निशान बहाल करने के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें कह रही हैं वो केस में फरीक ही नहीं, खिलाड़ियों को बल्ला मिलेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई वकला अदालत में पेश, दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। समाअत कल फिर होगी। अंडर 19 टीम के साथ मुकाबला करना पड़ा तो भी करेंगे, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, हमारे 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। ऐसे ही 8 फरवरी को हमारे मुखालिफिन को अवाम मुस्तरद करेंगे। एक पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर किया तो पार्लियामान कमजोर और जमहूरियत डीरेल होगी। कोहाट में आरओ मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समझ नहीं आ रही कि कैसे फैसले दिए जा रहे हैं। ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो। क्यों ना ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद किया जाए। कासिम के अब्बा जब वजीर आजम होते हैं तो उन्हें हमीद की वालिदा नजर नहीं आती। रियासती इदारों से मुस्तफीद होने पर उन्हें वालिद का दर्जा दिया जाता है। मदद ना मिले तो सौतेलापन आ जाता है। निजाम अदल पर संगीन सवालात है। निगरा वजीर आजम की तलबा से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका। रियासत तशद्दुद की इजाजत नहीं दे सकती। अनवारुल हक काकड़ की फलस्तीन में जारी खूनरेजी की मजम्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। लीगी सदर के NA 123 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर। शहरी की रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, शेख रशीद, शुएब शाहीन, राजा बिशारत, तैमूर सलीम झगड़ा का ट्रिब्यूनल से रुजू। ताहिर सादिक, इमान ताहिर, जरताज गुल की अपीलों पर आरोज की तलबी। असद कैसर और शहराम तरकई की भी ट्रिब्यूनल में अपील। बलोचिस्तान से 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बहाल। इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने सवाल उठाया, अगर सबको यकसा मौके नहीं मिलने तो ये कैसे इंतखाबात हैं? सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस में चेयरमैन सेनेट के पहले इंतखाब और अदम एतमाद का किस्सा छिड़ गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदम एतमाद नाकाम कैसे हुई थी? क्या वोट भी लापता हो गए थे? आपने अक्सरियत ना होते हुए भी अपना चेयरमैन बनवा लिया था। अदालत को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मसला तमाम इदारों के ताउन से हमेशा के लिए हल करेंगे। JUI ने मौलाना फजल रहमान और उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी मांगी। दरख्वास्त में कहा, सरबराह के काफिले पर हमला हुआ। पार्टी रहनुमाओं और जलसे पर भी हमले हो चुके। किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी ECP और मुतल्लका इदारों पर होगी। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन में बड़ी बैठक। सेक्रेटरी दाखिला और DGIB की भी शिरकत। सिक्योरिटी के लिए 2,77,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। वजारत दिफा ने कमी दूर करने की यकीन दहानी करवाती। नैब सजा याफ्ता की नाअहली 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील। कौमी एहतसाब ब्यूरो को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिल सका।
अदालत की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत। मुतफर्रिक दरख्वास्त क्यों दायर की, अदालत का इस्तफसार। कागजात नामजदगी अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वो हमारा मामला नहीं, ना हम इसके पाबंद हैं। दुख सुख के साथी हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का PP 149 के दौरे पर गुफ्तगू। शहरियों से मुलाकातें की, दुख सुख बांटा, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आर्मी चीफ के हालिया दौरा अमरीका के अहम पहलुओं और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। अफगान शहरियों की महफूज मुंतकली से मुताल्लिक भी बातचीत। शदीद सर्दी, गैस के बाद बिजली भी गायब हो गई। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बत्ती गुल। कराची में 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर शहरों में भी घंटों तक बिजली गायब। गुड्डू पार हाउस की ट्रिप होने वाली लाइनें अब तक बहाल ना हो सकी। 200 से जायद अफगान गैंगस्टर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर संगीन जुराइम में कमी आ गई। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ का दावा। कहा 2010 में कराची क्राइम इंडेक्स में 11वें नंबर पर था, आज 126वें नंबर पर है। शहर में दहशतगर्द हमलों में भी बड़ी कमी आई। बाप के ओहदे का घमंड। कराची में सरकारी अफसर के बेटे ने चेकिंग के लिए रोकने पर गाड़ी पुलिस एहलकार पर चढ़ा दी। टांगे और हाथ टूट गए। 4 रोज के बाद होश आया। मुख्तार ताहाल जेर इलाज। मुकदमा दर्ज, मगर मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसराइल के हमले मजीद तेज। गजा वालों पर जिंदगी तंग। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर बमबारी में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। दीर अलबिला और मगाजी कैंप पर हमलों में 40 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 207 फलस्तीनी रब के हुजूर पेश हो गए। शहदा की तादाद 22,185 तक जा पहुंची। जापान में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान दूसरे तैयारे से टकरा गया। आग भड़क उठी। 367 मुसाफिरों और अमले के अरकान को बचा लिया गया। एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए बंद। लाहौर में शदीद सर्दी दांत बजाने लगी। सूरज आज भी गायब रहा। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में मौसम खुश्क, सर्द हवाओं का राज। भलाई इलाकों में गजब की सर्दी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। तारीख बदलेगी या शाहीन फिर व्हाइट वॉश होंगे। सिडनी टेस्ट के लिए 2 तब्दीलियों के साथ कौमी टीम का ऐलान। इमामुल हक और शाहीन शाह अफरीदी की जगह साइम अयूब और साजिद खान मैच खेलेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आर्मी चीफ के हालिया दौरा अमरीका के अहम पहलुओं और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। अफगान शहरियों की महफूज मुंतकली से मुताल्लिक भी बातचीत। शदीद सर्दी, गैस के बाद बिजली भी गायब हो गई। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बत्ती गुल। कराची में 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर शहरों में भी घंटों तक बिजली गायब। गुड्डू पार हाउस की ट्रिप होने वाली लाइनें अब तक बहाल ना हो सकी।